तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू secant इनवर्स x, राइट। ठीक है, ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर फंक्शन f(x) हमने secant x लिया था तो जो secant x है उसकी जो डोमेन है और उसकी जो रेंज है हम सब लोग जानते हैं, ठीक। और रेंज की भी बात कर लूं मैं यहीं पर ही। रेंज हम सब लोग जानते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी होती है, ये रेंज होती है। और इसकी डोमेन की बात करूं secant x 1/cos x के इक्वल है, तो cos x जहां पर 0 होगा वो डोमेन में नहीं होता, तो मतलब इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस का 2n+1 ऑफ π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। अब हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स निकालना। हम जानते हैं y इक्वल टू secant x लिखा है, इनवर्स निकालना है अंडर द कंडीशन ये इन्वर्टिबल है, यानी 1/(1)(2) का नेचर एग्जिबिट कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, secant इनवर्स y आ जाएगी, और x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो यानी जो f इनवर्स आ जाएगा इस फंक्शन का, जो इनवर्स आ जाएगा वो आ जाएगा secant इनवर्स ऑफ x। अब सवाल उठता है इसकी जो डोमेन है secant x की वो रेंज, और रेंज बन जाएगी उसकी डोमेन, लेकिन जो इसकी डोमेन है secant x की हमने उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। वी नीड टू टॉक अबाउट दी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, secant x फंक्शन की, जिसके अंदर में वो 1/1 और on2 का नेचर एग्जिबिट कर रहा है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इस तरीके से कि ताकि वो इन्वर्टिबल हो जाए, दूसरी भाषा में मैं ये बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो कौन सा वो रीजन होगा वो हमें बात करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें दोस्तों कि हमने इसका ऑलरेडी जो रेंज है secant x की वो secant इनवर्स x की क्या बन जाएगी, डोमेन। तो डोमेन तो हमारे पास आ गई, डोमेन तो क्या आ गई, मॉड्यूलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये तो जो secant x की रेंज थी वो इसकी डोमेन बन गई, लेकिन हम secant x की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की बात कर रहे हैं जो कि इस फंक्शन की secant इनवर्स की रेंज बन जाए। हम अब एक काम करते हैं, secant x का ग्राफ अपने को आता है बनाना, आता है ना secant x का ग्राफ बनाना, तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ secant x फॉर यू ऑल। फिर x और y एक्सिस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें दोस्तों कि जो secant x हम जानते हैं cos x का ग्राफ अपन लोग जानते हैं, cos x के ग्राफ में ये cos x का कुछ ग्राफ होता है ऐसा कुछ, देखिए दोस्तों दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। मैं बहुत ज्यादा आगे और बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं जा रहा हूँ, एक पर्टिकुलर वैल्यूज तक ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम जानते हैं ये पॉइंट है 0, ये है π/2, और ये जो पॉइंट है दिस इज पाई, दिस इज 3π/2, दिस इज 0,1, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है माइनस का π/2,0, और ये जो पॉइंट है माइनस का पाई, और ये जो पॉइंट है माइनस का 3π/2। तो आपके सामने ये ग्राफ मैंने लिख दिया y = cos x का ग्राफ, ठीक है। अब हमने किसका ग्राफ बनाना है, पहले secant x के ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो secant x का ग्राफ देखो जरा दोस्तों, हम जानते हैं एक चीज क्या, ये देखें जरा, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, दिस वन एंड दिस वन, और इसी तरह मैं यहाँ पर भी ये लाइन इस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। ये लाइन बना दी, और हम secant x का ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, secant x का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी बात चीजें। देखें दोस्तों secant x का ग्राफ यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा, और ये ग्राफ बना ये रहा, राइट। और इसी तरह यहाँ भी बात करूंगा तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, और ये ग्राफ इधर की तरफ ऐसा चलता चला जाएगा, सही है। ये secant x का ग्राफ आ गया।
और इसी तरह यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखें दोस्तों, हम जानते हैं ये जो पॉइंट है दिस वन इज 0,-1 और ये जो पॉइंट है ये 0,1, सही है। ये किसका ग्राफ आ गया? सीकेंट एक्स का ग्राफ आ गया। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था, हमने सीकेंट एक्स के ग्राफ में रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ढूंढनी है जिसके अंदर में वो 1,1 और 1,2 का बिहेवियर शो करे। तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये रहा वो इंटरवल जिसके अंदर में ऐसा हो रहा है दिस वन, ये जो ग्राफ का रीजन आ रहा है, देखो ये आ रहा है ना 0 से लेकर के π/2 और π/2 से लेकर के पाई, इस रीजन के अंदर में ये जो ग्राफ आ रहा है हमारा, ये अपनी सारी की सारी वैल्यू अटेन कर ले रहा है। दिस ग्राफ इज अटेनिंग ऑल ऑफ इट्स वैल्यूज, गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी की सारी वैल्यू इसने ले ली, यानी -1 से 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो सीकेंट एक्स की जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गई वो हो गई क्लोज 0 से लेकर के क्लोज्ड पाई, और इसमें से आप π/2 हटा दे। दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, यू गेटिंग माय पॉइंट। और ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है सीकेंट इनवर्स एक्स की क्या बन जाएगी? रेंज बन जाएगी। ये रही आपके सामने इसकी जो रेंज आ गई, और डोमेन हमने इसकी सीकेंट इनवर्स एक्स की पहले निकाल ली थी जो कि रेंज थी सीकेंट एक्स के फंक्शन की। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब वी गॉट टू टेक द मिरर इमेज। अब हमें मिरर इमेज लेनी है किसकी? सीकेंट एक्स के ग्राफ की अबाउट द लाइन y=x। तो ये रही y=x लाइन, ध्यान से देखें दोस्तों, ये रही लाइन y=x, ठीक। सो इस y=x के अबाउट हमने क्या लेना है? मिरर इमेज लेना है, तब हमारे पास सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा। तो मैं मिरर इमेज ऐसे ही समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखें दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ये 0,1 है, तो y=x में वो 1,0 आ जाएगा। तो क्या ये 1,0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है ये प्योरली और प्योरली सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ बनाया गया है आफ्टर टेकिंग द मिरर इमेज विद द सीकेंट x ग्राफ इन द लाइन y=x। क्लियर? तो ये सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ आ गया। और ध्यान से देखें, ये ग्राफ, ये लाइन इस तरीके से जा रही है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट ये लाइन इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, ठीक है ना, ये जो मैंने हाईलाइट करी लाइन। तो इसका मिरर इमेज यहाँ कहीं ना कहीं 0,1 का बन जाएगा, 1,0 कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा, तो उसकी मिरर इमेज ऐसी ही तो कुछ बनेगी। अब अपने आप सोच करके देखें, गेटिंग माय पॉइंट। तो यही तो बनाई हमने, ये 1,0 के बाद यही तो मिरर इमेज आ रही है। और मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करूं, π/2 नो डाउट डोमेन में नहीं है सीकेंट एक्स के, π/2 के कोरस्पोंडिंग इंफिनिटी वैल्यू आ रही है, आई एम राइटिंग π/2 के कोरस्पोंडिंग इंफिनिटी वैल्यू आ रही है, π/2 के कोरस्पोंडिंग इंफिनिटी वैल्यू आ रही है। तो इसका जो मिरर इमेज हो जाएगा वो इंफिनिटी के कोरस्पोंडिंग π/2 वैल्यू आ जाएगी, ये मान के चलने। तो x आगे बढ़ता चला जा रहा है तो हम इंफिनिटी की तरफ तो जा रहे हैं, तो हमने ये लाइन, ये ऊपर एक π/2 वाली लाइन बना दी। दिस डॉटेड लाइन इज नेवर गोइंग टू मीट दिस ग्राफ, या यूं कहूं कि ये मीट करेगी इंफिनिटी पे जा करके। क्लियर है सभी को बात ये? तो इस लाइन का तो मिरर इमेज हमने बना लिया, मतलब दिस वन, दिस ग्राफ आई एम शोइंग, ये ग्राफ हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, एक लाइन का मिरर इमेज आ गया। अब इस लाइन के मिरर इमेज की बात करनी है, विच वन आई एम टॉकिंग अबाउट, हमने बात करनी है इस लाइन के मिरर इमेज की, इस लाइन के मिरर इमेज की बात करनी है। तो कैसे बात करें? तो ध्यान से देखें दोस्तों, जस्ट अ मिनट, इस लाइन के मिरर इमेज की बात करनी है, राइट। डिफरेंट कलर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ मच बेटर मैनर। क्लियर? सो ये दो ब्रांचेस थी बेसिकली, ये किसकी थी ब्रांचेस? सीकेंट एक्स की, ठीक है ना। इसकी तो मिरर इमेज आ गई हमारे पास, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसकी मिरर इमेज लेनी है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना है? ध्यान से देखें, इसका कोऑर्डिनेट है π, -1। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? दिस इज पाई पर वैल्यू आ रही है -1। अब ध्यान से देखें ग्राफ पर दोस्तों, ये वाली वैल्यू -1 पर वैल्यू पाई आ रही है, ये ग्राफ आ जाएगा। तो इस लाइन का जो मिरर इमेज आएगा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो -1 पाई, so this is the required line, this one I'm saying this is the required mirror image about the line y=x of the graph of secant x in the region π/2 से लेकर के पाई, है ना। π/2 से पाई में ये जो ग्राफ आ रहा था इसकी हमने क्या ले ली? मिरर इमेज ले ली। मिरर इमेज आई एम श्योर लेना आप सभी को आता है,
मैं यहाँ पर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, पाई कोमा -1 है तो -1 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, ये पाई माइनस का पाई/2 है ना, वो तो -1.5 होता है, पाई कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ऐसा कुछ आएगी। देखो ध्यान से, मैं ऐसा कुछ दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ, तभी वो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू हो जाएगा ग्राफ। क्लियर है बात ये? और पाई/2 के कोरस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, ऐसे समझो, पाई/2 के कोरस्पॉन्डिंग -इन्फिनिटी आ रही है, तो a, b becomes b, a, तो एज अ रिजल्ट -इन्फिनिटी के कोरस्पॉन्डिंग पाई/2 वैल्यू पहुंच जाएगी। तो -इन्फिनिटी यानी पीछे की तरफ, उसके कोरस्पॉन्डिंग पाई/2 यानी पाई/2 के, ये रही ये लाइन, देखो ध्यान से, ये वाली लाइन ही तो हमने पहले बनाई थी, ये भी बनाई है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द सीकेंट इनवर्स एक्स। अब इस ग्राफ के अंदर में ध्यान से देखें कि अगर मैं यहाँ पूछूं आप लोगों से कि सीकेंट इनवर्स एक्स के ग्राफ के अंदर में अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही है, तो ध्यान से देखें, हमें समझ में आ रही होंगी सारी की सारी बातें, कि जैसे कि मैं लिख दूं सीकेंट इनवर्स ऑफ -1 क्या आ रहा है। मैं आपसे पूछूं कि सीकेंट इनवर्स ऑफ -1 क्या आ रहा है, सीकेंट इनवर्स ऑफ, अब -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में जो है x, वो इसकी डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीकेंड इनवर्स -1 पर वैल्यू क्या आई है, पाई आई है, और सीकेंड इनवर्स 1 पर वैल्यू क्या आई है, ध्यान से देखें, 1 पर वैल्यू 0 आ रही है, ग्राफ से समझ में आ रही है। लेकिन इफ आई आस्क यू नाउ कि भैया सीकेंड इनवर्स ऑफ 0 क्या है, आंसर इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एंड इन फैक्ट मैं एक और चीज पूछूं, क्वेश्चन पूछा मान लो मैंने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x secant inverse of 2x minus 1 is defined, secant inverse of 2x minus 1 is defined। मान लो मैंने ये पूछा आपसे, तो आपका आंसर होगा कि जो इनपुट है वो कौन है, 2x minus 1, उसका जो मॉड्यूलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये तो है, इनपुट का मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी हम क्या बोलेंगे कि 2x minus 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर 2x minus 1 लेस देन और इक्वल टू -1, यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, और x इज लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो दोनों का आप क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, टेकिंग यूनियन ऑफ बोथ, यूनियन ले लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन की बात नहीं होगी यहाँ पर। समझ में आ रही है बात मेरी? मॉड्यूलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि हमने और इस्तेमाल किया है, ध्यान से देखें दोस्तों। क्लियर है? तो ये सारी बातें सीकेंट इनवर्स के ग्राफ से रिलेटेड आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं ध्यान से, तो इन द इंटरवल -इन्फिनिटी से -1 में, -इन्फिनिटी से लेकर के -1 में तो ग्राफ है जो वो इंक्रीज कर रहा है, और क्लोज्ड 1 से लेकर के इन्फिनिटी में जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है। ये भी एक प्रॉपर्टी आप इसकी ध्यान रख सकते हैं, ग्राफिकली अपने को समझ आ रही है। -इन्फिनिटी से -1 में ग्राफ बढ़ता जा रहा है, x की वैल्यू इनपुट हो रही है तो y बढ़ रहा है, और 1 से इन्फिनिटी में, सॉरी, -इन्फिनिटी से -1 में भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, और 1 से इन्फिनिटी में भी तो ग्राफ इंक्रीज ही तो कर रहा है। ध्यान से देखें दोस्तों, जस्ट अ मिनट, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग। क्लियर है बात यहाँ तक? देखो कैसे इंक्रीज कर रहा है, अरे भाई x बढ़ रहा है तो y बढ़ता जा रहा है, इधर भी x बढ़ रहा है तो y बढ़ता चला जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सीकेंट इनवर्स x, ये उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो जाती